बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा सेशन है, वो अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग से रिलेटेड एक एक्सटेंशन से है। आज हम एक एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उस एक्सटेंशन का नाम है डी एस अमेज़न क्यू क्यू, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा नोट पैड में। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका यूजेज क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और क्या क्या जो है ना इसके पर्पस हो सकते हैं हमें, और कैसे ये हमें असिस्ट कर सकती है ये एक्सटेंशन हंटिंग के लिए। तो अभी हम चलते हैं अमेजोन की साइट पे। वहाँ पे जाके हम कोई भी रैंडम कोई भी जो है ना प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक्सटेंशन है ना कैसे वर्क करती है। अभी मैं आ गया अमेजोन की साइट पे। यहाँ पे सर्च बार में कोई भी रैंडम मैं प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ। जैसे एक ब्रांड है स्कॉच स्कॉच ब्राइट, उसको सर्च कर लेते हैं। बहुत फेमस ब्रांड है ये। इसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये सेलर्स जो है ना उनकी लिस्टिंग्स हैं, इनको हम लिस्टिंग्स कहते हैं। इनमें से किसी भी लिस्टिंग के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, उस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि उसकी डिटेल्स क्या हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर डी एस अमेजोन क्विक व्यू जो है ना वो एक्सटेंशन मैंने नहीं अप्लाई की, तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो डिटेल्स हैं मुझे नहीं शो हो रही। कोई भी इस प्रोडक्ट की कोई भी डिटेल मुझे शो नहीं हो रही, कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही, सिवाय इसके कि यहाँ पे प्राइस शो हो रही है और उसके बाद इसके रिव्यूज और रेटिंग शो हो रही है, और यहाँ पे इमेज और टाइटल है बस। अगर यहाँ पे वो एक्सटेंशन लगी होती, अप्लाई हुई होती, तो यहाँ पे मुझे सारी डिटेल्स वन बाय वन शो हो रही होती। बाकी मैं अभी आपको थोड़ी देर बात करके दिखाता हूँ कैसे होती हैं। लेकिन फिल वक्त जो है ना यहाँ पे इस प्रोडक्ट से रेलिवेंट कोई भी डिटेल्स मुझे शो नहीं हो रही। अगर मुझे इसका साइज कंफर्म करना है, इसकी डिटेल्स में जाके मुझे फिर इस प्रोडक्ट को ओपन करना पड़ेगा मैनुअली। फिर उसके बाद मुझे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाके वहां पे मुझे एसिन चेक करना पड़ेगा, बी एस आर वगैरह। और उसके बाद ये इसकी डायमेंशन वगैरह सारी चीजें मुझे स्क्रॉल डाउन करके खुद से चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मुझे मतलब जो है ना मेरे पास अगर डी एस अमेजन क्यू इंस्टॉल हो, तो मुझे सारी डिटेल्स यहाँ पे इसके ऊपर कर्सर करने से ही शो हो जाएंगी। अभी मैंने इसके ऊपर कर्सर किया तो मुझे कोई भी डिटेल नहीं शो हो रही। अभी अगर मुझे जानना है कि इसका साइज क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी रेटिंग क्या है, इसका रैंक क्या है। रैंक को हम रैंकिंग भी बोलते हैं और बी एस आर भी बोलते हैं, जिसे आप बेस्ट सेलर्स रैंक कहते हैं। और इसके अलावा अगर आपको उसका एसिन जानना है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हम बोलते हैं, अगर इसका एसिन जानना है तो भी आपको इस प्रोडक्ट को मैनुअली ओपन करके चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने इसकी ओजी एलबी वगैरह चेक करनी है, आउंस चेक करने हैं, और इसके टाइटल में आपने इसकी आपने क्वांटिटी चेक करनी है कि पैक ऑफ 1 है या 2 है। और उसके बाद आपने अगर चेक करना है कि एफ बी ए कितने बैठे हैं, एफ बी एम कितने हैं, और उसके ऊपर प्राइम बैठा हुआ है कि नहीं, और उसके बाद अमेजोन इसके ऊपर है या नहीं, ये सारी अगर आपने डिटेल चेक करनी है, तो आपको इसकी इस प्रोडक्ट की जो है ना ओपन करने के बाद इसकी डिटेल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ओपन करके चेक करता हूँ। ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया और राइट साइड पे मुझे सेलर्स शो हो रहे हैं। अब मैं सेलर के ऊपर ये जो क्लिक करूंगा यहाँ पे न्यू टू फ्रॉम के ऊपर, इसके इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। अब ये देखिए, ये आपके सामने पैनल ओपन हो गया है। इस पैनल के थ्रू मुझे पता चला कि कितने सेलर्स बैठे हैं और उनकी रेटिंग क्या है स्टोर्स की। ये सारी डिटेल्स मुझे मैनुअली चेक करनी पड़ रही हैं। अब अगर मैंने इसका रैंक चेक करना है और एसिंग चेक करना है, तो मुझे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पड़ेगा। यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। अब आपके सामने के पैकेज डायमेंशन यहाँ पे मेंशन है, और उसके बाद आइटम का मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और डेट फर्स्ट अवेलेबल, मतलब कि ये प्रोडक्ट कब लॉन्च हुई है और ये कितनी पुरानी प्रोडक्ट है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। 2008 में लॉन्च हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चर कहाँ से हुई है, किसने मैन्युफैक्चर किया है, और यहाँ पे एसिन इसका यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एसिन के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि एसिन जो है ना ये हमेशा बी से शुरू होता है। और ये एसिन सिर्फ आपको यहाँ से नहीं मिलता, ये बी से शुरू होता है और यहाँ से आपको लिंक में से भी मिल जाता है। ये लिंक है यहाँ पे बी से शुरू होता है और यहाँ से आपको ऐसे मिल सकता है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ये रैंक लिखा हुआ है, और कस्टमर के रिव्यूज यहाँ पे ये मेंशन है। अब मैं दूसरी विंडो पे चलता हूँ, दूसरी विंडो पे जाके आपको दिखाता हूँ कि जो है ना यही डी एस अमेजोन क्विक व्यू अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यही जो सारी डिटेल्स हैं आपको बाहर ही मिल जाएंगी। सेम ब्रांड को हम सर्च करते हैं यहाँ पे भी, स्कॉच ब्राइट को। ठीक है, स्कॉच ब्राइट को यहाँ पे सर्च कर ये सारी प्रोडक्ट्स हैं स्कॉच ब्राइट्स की। ठीक है, ये पैड शो हो गए हैं स्कॉच ब्राइट के यहाँ पे। ये सारी डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं। अब जैसे जैसे मैं जिनके ऊपर भी क्लिक करता रहूंगा, वो सारी डिटेल्स मेरे सामने शो होती रहेंगी। ठीक है, अभी मैंने जो है ना इसके ऊपर क्लिक किया है,
और यहाँ पे ये प्रोडक्ट की डिटेल्स मेरे सामने शो हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स हमारे, मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने कर्सर को किया, कर्सर को इस प्रोडक्ट के ऊपर करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स मेरे सामने शो हो गई हैं। यहाँ मैं सारी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, मुझे प्रोडक्ट को मैनुअली ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ही मैं सारी इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स में आगे मजीद उन्होंने बताया कि पैकेज डायमेंशन के बारे में, डेट फर्स्ट अवेलेबल जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कब लॉन्च हुई और कितनी पुरानी प्रोडक्ट है, और मैन्युफैक्चर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, और एसिन क्या है इसका, और इसका बेस्ट सेलर्स रैंक क्या है, कस्टमर के रिव्यूज क्या हैं। ये सारी डिटेल्स इसने मुझे यहाँ पे ही बता दी है, मुझे प्रोडक्ट को ओपन नहीं करना पड़ा। इवन यही देखें यहाँ पे ये भी बता रहा है कि प्राइस हिस्ट्री क्या रही है, ये ग्राफ के थ्रू यहाँ पे बताता है, और कीपा हिस्ट्री भी बता देता है। और उसके बाद यहाँ पे ये बाहर ही बता देता है कि उसके ऊपर एफडीए सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, एफबीएम कितने हैं, और अमेजोन बैठा हुआ है कि नहीं, और प्राइम वाले कितने हैं। ये सारी डिटेल्स हमें बाहर ही बता देते हैं, प्रोडक्ट को हमें ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अब ये देख लें इसके साथ वाली प्रोडक्ट है यहाँ पे सोल्ड बाई अमेजोन, यानी अमेजोन बैठा हुआ है, उसके बाद 2 FBA सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को सोल्ड बाई अमेजोन है और 1 FBA सेलर बैठा हुआ है। ये सारी डिटेल्स वन बाई वन हम किसी भी पिक्चर के ऊपर जो है ना, किसी भी प्रोडक्ट की पिक्चर के ऊपर हम कर्सर को करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इस पॉपअप के थ्रू ये देखिए यहाँ पे भी पॉपअप शो हो गई है, इस पॉपअप के थ्रू हम सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ये जो सारी डिटेल्स आपको शो हो रही हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ DS Amazon क्विक व्यू के थ्रू आपको नजर आ रही हैं। मैंने DS Amazon क्विक व्यू जो है ना इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस वजह से मुझे ये सारी जो है ना डिटेल्स पिक्चर के ऊपर ही, प्रोडक्ट के ऊपर जैसे ही कर्सर करता हूँ वहां पे मुझे सारी डिटेल्स शो हो जाती हैं। मुझे फर्दर जो है ना पिक्चर, मुझे फर्दर जो है ना प्रोडक्ट में जाने की जरूरत नहीं होती, प्रोडक्ट को ओपन करके स्क्रॉल डाउन करके उसके बाद डिटेल्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये पेड है या अनपेड है, क्या सीन है इसका, ये कैसे मिलेगी एक्सटेंशन, फ्री ट्रायल पे मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। तो बात ये कि ये बिल्कुल जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन है, बिल्कुल भी पेड नहीं है, कोई 0% भी इसके ऊपर आपको टैक्सेस वगैरह या किसी भी किस्म की अमाउंट आपकी डिडक्ट नहीं होगी। ये बिल्कुल अनपेड है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। फ्री ट्रायल भी नहीं लेना पड़ेगा आपको, ना इवन आपको शेयरिंग बेसिस पे लेनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको इसको एक्सटेंशन को ऐड करने का और डाउनलोड करने का तरीका बता बता देता हूँ कि कैसे होती है। ठीक है, अब आप गूगल पे आए, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आप सर्च करें DS Amazon क्विक व्यू, यहाँ पे सर्च किया मैंने। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पे पहला लिंक जो आएगा ना क्रोम का, chrome.google.com, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ जाएगा क्योंकि मैंने पहले ऐड कर ली थी। तो ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए, आपको चेक करवाने के लिए और आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब यहाँ जैसे ही आप सर्च करोगे गूगल पे आके तो आपके सामने ये आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, लिंक पे आप क्लिक करोगे क्रोम के लिंक के ऊपर, तो उसके बाद ये सामने आ जाएगा आपके, आपने ऐड टू क्रोम कर देना है। ऐड टू क्रोम करने के बाद ऐड एक्सटेंशन करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऐड होने में। उसके बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको पिन कर देता हूँ। पिन करने से ये जो है ना एक्सटेंशन मेरे यहाँ पिन करने से ये एक्सटेंशन मेरे सामने आ जाएगी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये शो हो गई है। यहाँ से मजीद इसकी मैं सेटिंग भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे ये पॉपअप विंडो, जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर इसके ऊपर किया। ठीक है, कर्सर मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर किया तो यहाँ पे मुझे सारी डिटेल्स शो हो गई। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो डिटेल्स हैं पॉपअप विंडो में जो शो हो रही हैं ये राइट कॉर्नर में हो जाए तो राइट कॉर्नर में भी हो जाएंगी, राइट कॉर्नर में भी ये डिटेल्स शो होना शुरू हो जाएंगी आपको। तो ये सेटिंग वगैरह आप वहाँ से ही कर सकते हो इस एक्सटेंशन की सेटिंग में जाके। तो ये जो है ना एक्सटेंशन इस तरह से हमारी जो है ना हेल्प आउट करती है, इस तरह से हमें असिस्ट करती है। आई होप कि सब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।